आजकल। चलो ठीक है। स्पेस तो बहुत होगा ना लैपटॉप में भी। अरे हाँ, वो कोई इश्यू नहीं है। अरे वो पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गया, वो पता ही नहीं चला। चलो, भारत में परंपरा एवं आधुनिकता का सहअस्तित्व चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना था है, और कुछ पार्ट में नहीं भी अपन नई आधुनिक मतलब ओनली आधुनिक तत्वों के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ में परंपरा और आधुनिकता दोनों मतलब। परंपरा परिपाटियों का एक पुंज है जो कुछ व्यवहार संबंधी मानदंडों और मूल्यों जो इस आधार पर अपनाए जाने था। ये तो क्या गलत सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया ना। अपनाए जाने या संपन्न किए जाने पर। देखो यहाँ से पढ़ो, इसलिए देखो पढ़ा करो। परंपरा परिस्थितियों का एक पुंज है जो कुछ व्यवहार संबंधी मानदंडों मूल्यों जो इस आधार पर अपनाए गए हैं या ऐसा कुछ करते हैं। अपनाए जाने था, संपन्न किए जाने पर बल देते हैं। अभी देखो ये सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा खराब है यहाँ पे। सर, अपनाए जाने या संपन्न किए जाने पर बल देते हैं या अपनाए जाने या, तो या अच्छे से लिखो ना। ये था दिख रहा है, मुझे बताओ या कहाँ से दिख रहा है। या ऐसे होता है ना, पूरा उसके ऊपर वो पूरा लगाओ ना, समझे। अपनाए जाने या संपन्न किए जाने पर बल देते हैं। आधुनिकता बुद्धिवाद, अब देखो आधुनिकता लिख रहे हो ना, तो थोड़ा अलग से यहाँ से लिख दो, उसके साथ हटा के मत लिखो। आधुनिकता बुद्धिवाद और उपयोगितावाद के दर्शन पर आधारित सोचने, समझने और व्यवहार करने के ऐसे तौर तरीकों को सामान्यतः आधुनिकता कहा जाता है। कहाँ से डेफिनेशन चुराया? सर, वो जो सर दिए थे ना नोट्स, तो वहाँ से मैंने ये चीटिंग कर ली। अरे ठीक है, चीटिंग कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा ये आर्टिफिशियल थोड़ा डेफिनेशन लग रहा है, थोड़ा और कहीं से देखना चाहिए था। ठीक है, मतलब इतना सूटेबल नहीं बैठ रहा। ठीक है, कोई नहीं। परंपरा एवं आधुनिकता का सहअस्तित्व। परंपरा बहुधा इन परंपराओं के साथ, अब देखो यहाँ पे फिर गड़बड़ी है। परंपरा बहुधा इन परंपराओं के साथ, अब देखो ये थोड़ा सही करो इन चीज़ों को। परंपरा बहुधा इन परंपराओं के साथ व्यापक रूप से स्वीकृत कर्मकांड था। तो अपन प्रेजेंट में बात करें, पास्ट में बात करें, ये चीज़ें ध्यान से समझ जा करो। था, है, क्या आना चाहिए चीज़ें थोड़ा। देखो अब यहाँ पे तुम है में बात कर रही हो, यहाँ पे पास्ट में बात कर रही, तो यहाँ फिर मतलब प्रेजेंट में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में प्रेजेंट सर मतलब या है ना, वो मेरा थोड़ी की तरह हो जाता है, ठीक कर लेंगे। अभी ध्यान रखो ना। परंपरा के साथ व्यापक रूप से स्वीकृत कर्मकांड या प्रतीकात्मक व्यवहार के अन्य स्वरूप से जुड़े होते हैं। इसमें हस्तांतरण तथा संचरण की प्रक्रिया निहित होती है, जिसके द्वारा एक समाज अपनी संस्कृति का अस्तित्व बनाए रखता है। ये तो वापस से आप डेफिनेशन दे दी है, तो आपको लिखना नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी आप यहाँ जब डिफाइन कर चुके हो। आप ये बताओ कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ में चल रही है, आपको एग्जाम्पल देने चाहिए थे। आधुनिकता समाज को परानुभूति वैज्ञानिक, ये पापका टापा हुआ है तुम्हारा। सर, तो अपना मन से लिख भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? मैंने जब पढ़ाया था उस दिन बोला तो था। वैज्ञानिक कंटेंट तो थोड़ा बहुत लेना होगा ना। अरे नहीं, परंतु वही तो चीज़ है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। तुमने बिल्कुल भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। विषय दृष्टि, अमर्तीकरण, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, विवेक आदि, इसमें आधुनिकता, ये वापस से तुम तो वही डिफाइन करो। डिफाइन नहीं करना ना, तुम्हें ये बताना कि कैसे परंपरा आधुनिकता तत्व साथ में चल रहे हैं। अपन एक तरफ देखो इसरो है जो विज्ञान पे वहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है, साथ के साथ जो है अपन जो राफेल आ रहा है उसका भी अपन स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, वहीं इसरो की जो महिलाएं हैं, मतलब वो अपनी परंपरा, वेशभूषा, सब संस्कृति को फॉलो करिए, साथ में इस साइंटिस्ट भी है। ऐसे एग्जाम्पल आपको खोजने पड़ेंगे। परंपरा में आधुनिकता का विरोध। भारत में परंपरा घोर परंपरावादी और कट्टरपंथीय की थी, जो भारतीय परंपरा में निहित तत्व और आदर्श श्रेष्ठ मानती थी। इनके अनुसार आज के युग की सभी उपलब्धियां परंपरागत भारत में वैदिक काल, रामायण या महाभारत में घटित हो चुकी थी। इसलिए पुनः अपनी परंपरा को स्थायित्व करना और अपने अतीत को गौरव को वापस लाना चाहते थे। बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं रही। आधुनिकरण के प्रति इनकी प्रतिक्रिया विरोध के रूप में प्रकट हुई है। ये क्या है? हर आधुनिक चीज़ को विदेशी बनाकर उसका विरोध किया और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में परंपरा का आधुनिकीकरण का प्रयास किया। यह सत्य की आधुनिक परंपरा को विखंडित कर रही है। आधुनिकरण के प्रति प्रतिक्रिया लोगों को जो तत्कालिक समय को आधुनिकता कहा जाता था, यह परंपरा में निहित सभी तत्वों और आदर्शों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाते थे और अंग्रेजों के साथ
आर्यभट्ट विदेशी चीज़ को श्रेष्ठ मानते थे। इनका मानना था कि भारतीय समाज जितनी जल्दी पश्चिमी विचार को अपना ले उतनी जल्दी इनके कल्याण हो जाएगा। निष्कर्ष उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि परंपरा और आधुनिकता को अस्तित्व एक साथ नहीं है। आधुनिकता लाने के साथ साथ परंपरा भी खंडित हो रही है। ये निष्कर्ष भी गलत है, एक भी पार्ट सही नहीं है तुम्हारा। इसमें तो 0.001 नंबर मिलेगा तुम्हें। मुझे तुमने समझा ही नहीं। एटलीस्ट वो जो नोट्स में लिखा था, वो जो मैंने पढ़ाया था वही छाप देते, तब भी तुम्हारा हो जाता सही। तुमने तो बिल्कुल भी वो नहीं छापा। थोड़ा ध्यान दो इन ये चीज़ों पे। मैंने परसों 2 दिन पहले ही कोशिश कर रहे थे लिखने का, बट हमको समझ नहीं आ रहा था कि वो लिखने कहाँ से शुरू करे, कैसे लिखे। चलो कोई नहीं, आगे ध्यान दो, है ना। चलो, इंडियन सोसाइटी, सपना। ये वैश्वीकरण कहाँ आ गया तुम्हारा क्वेश्चन? ये कहाँ से टापला है? ये शायद मैंने इंडियन सोसाइटी वाला टेस्ट दिया, वहाँ से लिखा है कि क्वेश्चन? हाँ, मैंने वहीं से लिखा था। ठीक है, पर वो अभी जो साथ में चल रहा है ना, उधर वो क्वेश्चन जरूर लिखते रहो। तुम लोगों लापरवाही कर रहे हो। अरे मैंने भेजे अभी तो भेजे है मैंने। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखो, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता, पहली बात ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। सांस्कृतिक विविधता क्या होती है कि आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अब देखो, क्वेश्चन की मेन डिमांड ये है, सांस्कृतिक विविधता। चाहो तो आप इसको समझा सकते थे, या वैश्वीकरण क्या है इसको बता सकते थे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में। फिर आपको ये बताना है कि आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया। अब देखो, मान लो कि संस्कृति ये है पूरा, ठीक, ये बाहरी एरिया है, ये आंतरिक एरिया है। तो ये नहीं पूछ रहा कि बाहरी को कितना प्रभावित किया, ये पूछा कि इस आंतरिक को कितना वैश्वीकरण ने प्रभावित किया। तो आप इसमें एक गोला बनाते ना तो और ज़्यादा अच्छा होता। ठीक, अब देखते हैं आगे। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। देखो, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझा करो। जब भी ये वैश्वीकरण का जो है, अब ये यहाँ पे अपन इंडियन सोसाइटी में लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन, तो इसके डेफिनेशन आप आर्थिक मत लिखो, ठीक, मुझे याद रखो हमेशा। इसका जिस सब्जेक्ट का होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना। मतलब आगे यहाँ पे 1-2 लाइन और जोड़ना चाहिए था कि इस आर्थिक व्यापार से क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात है, लोग बिजनेस के प्राइवेट, तो उससे सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी हुआ। मतलब ऐसा लिखना चाहिए तो वो ज़्यादा और अच्छा होता। अरे देखो, फिर ये काटा पीटी कर रही हो तुम, रंगोली खेलती हो क्या तुम? चलो, अरे ये हो जाता है, लिखने में याद नहीं आता था, फिर ऐसे सिल्ली होता है। चलो, ऐसे तो बहुत काटा पीटी करोगी तुम। वैश्वीकरण के कारण आज कम हुआ है पहले से। कोई नहीं, धीरे धीरे खत्म करो। वैश्वीकरण के आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि जीवन पर नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। अब देखो, यही आपसे पूछा है यहाँ पे। देखो, सांस्कृतिक विविधता को बताना चाहिए था आपको इंट्रोडक्शन में। फिर ये बताना था आंतरिक और किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। पहले ही समझाना था। हाँ, थोड़ा समझाना चाहिए था वो क्या होता है। अब भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, ये नया तरीका अपनाएगा, सकारात्मक नकारात्मक। चाहते थे इसको टेबल फॉर्मेट में बना देते ना, सकारात्मक नकारात्मक। अरे मैंने 2 ही फॉर्मेट में लिख रही थी, बट जब मेरे को लगा कि ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे को ऐसे करना पड़ा। ठीक है। संचार क्रांति से आधुनिक जीवन और तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय संस्कृति के तार्किकरण व भारत में आधुनिक समाज का निर्माण। पश्चिमी जीवन शैली, परिधान, लिविंग इन रिलेशनशिप, वैलेंटाइन डे, संगीत का प्रसार, भारतीय संस्कृति खतरे में। ऐसे नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ। जो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने उस दिन में तुम्हें समझाया था, ये पॉइंट फॉर्मेट मत लिखा करो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। अब ऐसे क्लियर नहीं होता है ये चीज़ें, समझो कोई बात। सामाजिक समरूपता में वृद्धि, भारतीय विविधता खतरे में, ये चीज़ तुम लोग है ना समझते नहीं हो भाई। कुछ क्वेश्चनों की डिमांड होती है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे जाने चाहिए, और कुछ क्वेश्चनों में आप लिख सकते हो पॉइंट फॉर्मेट में। अब ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा था आपसे एक्सप्लेनेशन की,
तो आपको इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना था, ये चीज़ याद रखो हमेशा। ठीक है। सामाजिक समरूपता में वृद्धि, भारतीय विविधता खतरे में, एक नवीन संश्लेषित वैश्विक संस्कृति का निर्माण, यातायात के साधनों का विकास, संस्कृति में लोक परंपरा का सार्वभौमिक भारतीय नवीन पहचान। चाहे पॉइंट आप यही रखो, पर पॉइंटों को कैसे मोल्ड करना आता है पैराग्राफ में, वो बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति के बाजार, पॉइंट तो सही है ना? हाँ पॉइंट सही है, परंतु इनको पैराग्राफ फॉर्मेट में मोल्ड करना है, उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको फिट करना। ठीक। प्रतिक्रियात्मक चेतना का विकास और नवजातीयता में वृद्धि, नवजातीय संघर्ष, सभ्यता टकराव, पहचान संकट से परंपरा का सांस्कृतिक बल, तत्वों के महत्व, पत्र में वृद्धि का संरक्षण, भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रश्न, काटा पीटी मत किया करो, फिर मैं बार बार वही सुधारो, ये तुम्हारी आदत। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रश्न मास, ये क्या है? प्रश्न अनुसार ये मास संस्कृति का विकास, विकृत अलगाववादी मानसिकता का विकास, सांस्कृतिक परंपरा की जगह पश्चिमी भजन मंत्र आदि पढ़ने की जगह तकनीकी रूप से सुना फुलाता संस्कृति मात्र सुना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, वैसे मैं इसीलिए बता रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चन जब भी आंसर लिखो तो क्वेश्चन बार बार पढ़ो, तब भटकोगे नहीं क्वेश्चन में। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक छोरों किस सीमा तक प्रभावित किया, ये आपको बताना था। और इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत थी नहीं। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक विविधता पर भी सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय संस्कृति कमजोर होने के साथ दूसरी तरफ पहचान के संकट इसे पुनः स्थापित किया जा रहा है। सही डिस्कस नहीं है। आगे, भारत की जनजातीय समुदायों की विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। अब देखो इसमें आपको देखो अभी क्वेश्चन को डिमांड समझना चाहिए। भारत की जनजातीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। विविधता का अर्थ है जो अलग अलग जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा, धर्म, रीति रिवाज और विभिन्न विश्वास जीने वालों के लोगों से होता है, परंतु इनके अलावा विविधता के, और मैं सपना कितनी बार बोला तुम देख के लिखा करो, मैंने गलतियां मत करो। देख के लिखो, तुम्हें कौन बोलेगा बिना देख के लिखो। मैं नहीं पहले पढ़ लेती हूँ फिर मैं देखती हूँ, चलो देख के लिखो, बिना देख के लिखो। देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं हो, याद हो जाएगा। ऐसे चीज़ें गड़बड़ करती रहोगे। विविधता, जनजाति, जाति, भाषाई, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रजाति। भारतीय जनजाति विविधता उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, उत्तर पूर्वी, मध्य भारत की। भारतीय जनजाति सामान्यतः विविधता युक्त है, परंतु जैसे 6 प्रक्रिया तत्व जिन्हें एक श्रेणी में बनाए रखते हैं। आभूषण, धार्मिक प्रथा, जादू टोने विश्वास, पूर्वज पूजा, प्राकृतिक पूजा, जीवन शैली जंगलों पर निर्भर, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जाति का कम स्त्रीका तथा लड़का लड़की का भेद करना, अपनी संस्कृति पर समर्पण, आदिम व्यवसाय, पुरानी परंपराओं के अनुसार सभा समिति, बुजुर्ग सम्मान, समाज, आत्मनिर्भर। ये कहाँ से देख के लिखा है तुमने? ये मैंने पहले नहीं सर्च किया था क्योंकि नोट्स में तो ये था नहीं। फिर मैंने उसी से हिसाब से कर लिया। सही गलत है क्या? सही नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब फिर भी कंप्लीट आंसर कहाँ पे है ये? भारतीय जनजातीय समुदाय को देखते हुए किस विशेष संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। अतः भारतीय जनजातीय समुदाय विविधता युक्त होते हुए भी एक विविधता रहित समुदाय की बातें अपनी क्रिया, प्रथाओं, परंपरा आदि के छवि प्रकट करते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि इन समुदायों को एकल श्रेणी माना जाना चाहिए। एविडेंस देने पड़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एविडेंस चाहिए। अरे भाई समझ बात है, एक तो इनका इंटरेक्शन नहीं होता बाहरी समुदाय से, इसीलिए अलग कटे वटे रहते हैं। एक इनका एक अलग से क्षेत्र होता है। और वो जो तुम क्षेत्र दर्शाओ ना, उसको मैप में दर्शाओ, ऐसे मत दर्शाओ। इसको इंडिया का मैप बना के बताओ, फिर वहाँ पे जातियों का नाम बताओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत में महिलाओं मैप कितनी मिनट में बनाना चाहिए? क्योंकि मेरे को 2 मिनट तो लग जाते हैं मैप बनाने में। अरे मैप बनाने 2 मिनट पागल है क्या? सुनो इधर फट से देखो, विश्व वाला तो मैंने कभी बनाने का ट्राई नहीं किया, पर इंडिया वाला तो देखो बहुत ईजी है, फट से 1 सेकंड नहीं लगता।
मैं तो पूरी पूरी बनाती हूँ, जैसे डिट्टू है कोई जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है आपसे परफेक्ट बनाने को? हम तो विश्व का मैप सर लगभग में 30-40 सेकंड में बना लेते हैं। वो सर बहुत अच्छा सिखा दिए, सचिन सर बताने के लिए, सिखाने के लिए बहुत अच्छा बताया। अच्छा, सचिन अरोड़ा। फिर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ सर। वो अभी 18 क्लास लिए है ना? वर्ल्ड मैप की नहीं हाँ। तो वर्ल्ड मैप की हो चुकी है और फिजिकल ज्योग्राफी का 21 हो चुका है। अच्छा, चलो ठीक है। सुनो, वर्ल्ड मैप का शायद 18 क्लास था, 18 क्लास था। चलो कोई नहीं। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका पर परीक्षण कीजिए। अब ये परीक्षण करना, जांच करना आपको। अब देखो, उनके रोल को दिखाना है जो गिग इकोनॉमी है उसमें। ठीक है, गिग इकोनॉमी ये क्या होती है, अब आपको ये बताना चाहिए। यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है जो समझाने लायक इंट्रोडक्शन है। फिर आपको ये बताना है कि इसकी क्या भूमिका रही है महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया है इस गिग इकोनॉमी ने। तो सबसे पहले तो मैं फिर आ रहा था, जब तक तुम अच्छा क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं लिख सकते, जब तक तुम अच्छे से क्वेश्चन को नहीं समझोगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन या कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी तौर पर स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करती है। तो वो क्या होती है? वो गिग इकोनॉमी होती है। क्या होती है? लिखो ना वो यहाँ पे। अच्छा, ये लिखना होता है। हाँ, नहीं तो यहीं पे लिख दो भाई, गिग इकोनॉमी हेडिंग डाल के। ठीक है। अब आपको ये बताना था कि गिग इकोनॉमी के कारण कैसे महिलाओं सशक्तिकरण हुआ है नहीं हुआ, परीक्षण कीजिए, जांच करना आपको। देखो समझो ये चीज़, तुम लोग जब तक ये पिछले वर्डों को नहीं समझोगे तब तक अच्छा आंसर नहीं लिखोगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। देखो, परीक्षण करने का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कल आप एक पुलिस, मान लो कि IPS बन गए और आपको एक मिला है कि कहीं पे मान लो कि बाल मजदूरी चल रही है। अब आप जाकर वहाँ पे परीक्षण करना आपको। तो परीक्षण करने मतलब ये होता है कि क्या वो बात सही थी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, या वो गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये होता है। ठीक है, एग्जामिन करने का मतलब। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये बताना है इसमें गिग इकोनॉमी से क्या महिलाओं सशक्तिकरण हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, वो एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है आपको। अब देखो, पक्का तूने गलत लिखा, मैं सही बता रहा हूँ, अब देखना कैसे। क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन को नहीं समझते हो, फिर बता रहा हूँ। देखो, महिला सशक्तिकरण में, हाँ बोलो पूजा। सर जिस क्वेश्चन में रहेगा चर्चा करना, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताना होगा। हाँ, बताना होता है। डिस्कस करने का मतलब यही होता है कि, हाँ मतलब देखो, डिस्कस जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करो, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ पॉइंट इसके फेवर में होने चाहिए, कुछ इसके अपोजिशन में होंगे, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। तो डिस्कस करने का मतलब यही होता है, डिस्कशन डिबेट करना। इसमें यही होता है कि आपको काउंटर एग्जाम्पल कुछ जो हो वो देने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती क्रिएट करो, परंतु जो है वो देने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलो, महिला सशक्तिकरण में भूमिका, आर्थिक अवसर की उपलब्धता। अब आपको ये बताना था महिला सशक्तिकरण में गिग इकोनॉमी की भूमिका, ये हेडिंग सही डालना सीखो। आर्थिक अवसर की उपलब्धता, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों को बेचना, डिजिटल की वर्चुअल वर्किंग में अवसर, घर बैठे रोजगार प्राप्त करें। फिर मैं बता रहा हूँ सपना, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। ये पैराग्राफ में लिखना था। ऐप या फोन से कार्य करने में सक्षम। ठीक है, आगे देखो। ऐप या फ़ोन से कार्य करने में सक्षम, अंशकालिक तथा स्वतंत्र काम करने का अवसर, कोविड-19 महिला सशक्तिकरण सहायक। कैसे? अब ये तुम क्या वहाँ एक्सप्लेन करने जाओगे क्या? इसीलिए बता रहा हूँ पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो ये आंसर। ठीक। अब देखो समझो, मैं ये तुम लोग है ना टॉपरों की बातों पे ऐसे दिन, मतलब मैं बता रहा हूँ वो टॉपर किस आंसर में लिख रहे हैं, एक बार खुद जाके पढ़ा करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्टली जो आंसर होते हैं ना, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो पॉइंट फॉर्मेट में लिखने लायक होते हैं, पर मोस्टली जो आपसे जो डिमांड की जाती है पैराग्राफ फॉर्मेट की डिमांड की जाती है। अब ये क्वेश्चन विश्लेषण वाले, और जो विश्लेषण वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो पैराग्राफ फॉर्मेट में विश्लेषण आएगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। हमने लास्ट टाइम भी यही बोला था। नहीं, आगे वाले जो क्वेश्चन ना उसमें उसी में लिखे हैं मैंने, इससे आगे वाले। चलो ठीक है। ऑनलाइन वर्क में डाटा संकट, नियोजकों को महिला, अभी कोई फालतू पॉइंट, नियोजकों को महिला से संबंधित कानून का कोड पालन नहीं, और घर महिला की नियुक्ति।
इस अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रगति फलत महिला के लिए कम सुविधा कौशल कमी का अनुचित। अब ये क्या नेगेटिव पॉइंट है? अरे नेगेटिव पॉइंट ऐसे मत लिखो ये मेरे को नहीं दिख रहा है, एग्जामिनर को कैसे दिखेगा? अरे तुम लोग भी भाई लिखना सीखो, ये लापरवाही मत करो। अतः गिग इकोनॉमी ने जहां महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक योगदान, कोविड-19 काल में आत्मनिर्भरता और कौशल का प्रबंधन करने आदि की महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं से कुछ नकारात्मक लाभ और सुविधा सुनिश्चित नहीं सोचने विजेता संकट ने महिला सशक्तिकरण में अवरोध किया है, परंतु इसके नकारात्मक परिणाम हटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण मिलकर पता साबित होगी। अरे नहीं, इसमें सोशल सिक्योरिटी की प्रावधान नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखो। ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं दूंगा तुम्हें। चलो अब ये हो गया, अब आगे देखो। सोशोलॉजी का एक साथ करेंगे, ठीक है? ठीक है। सोशोलॉजी का एक साथ कर लेंगे, ठीक है? अब आते हैं पॉलिटी। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। समानता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ समाज के सभी लोग समान अधिकार का प्रतिष्ठा रखते हैं। थोड़ा और अच्छा लिखो डेफिनेशन। अरे एग्जाम्पल लिखा करो, फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखना सीखो। अब ये इतनी जगह खो किसके लिए छोड़ी है इतनी जगह? हाँ? इसमें नहीं वो पॉइंट आ ही नहीं रहा था, फिर मैंने छोड़ दी। ये भाई संसाधनों का दुरुपयोग करती हो तुम। संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीखो। चलो ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का प्रावधान व्यापक रूप में किया गया है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है, जिसमें प्रस्तावना में पहले पंक्ति में वर्णित हम भारत के लोग से भारत के सभी नागरिकों पर खत्म है से सिद्ध किया है कि समानता सभी के लिए। संविधान के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो बार बार हमें, मैं फिर भारत के संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, ठीक है? आपने प्रियम्बल दिया, फंडामेंटल राइट बता रहा। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? फिर आपको दो क्वेश्चन लास्ट में बताया ना अपना चर्चा, अपनी मतलब राय बाद में बताई थी। ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14-18 तक की समानता, भेदभाव, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान, लोक निवेदन के अवसर की समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन तथा अपराधी पर रोक से सभी देशवासियों को समानता सुनिश्चित करता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी बनने के लिए अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ये पूरा लिखो। प्रावधान भी समानता सुनिश्चित करने का पहलू है, ठीक है? संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए गए। आरक्षण की नीति द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करा दी, ठीक है? सही बात है। क्यों होना जरूरी है? विश्व में 8 मुख्य धर्म है और भारत उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं, ठीक है? यहाँ 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों को मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जिस देश में इतनी विविधता हो वहाँ इस विविधता को बनाए रखते लोगों में एकता जागरूक करना आवश्यक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन छापा है, पर बहुत अच्छा ये लाइन है। तभी देश का विकास संभव है। वहीं अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो समस्त आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी, जिसमें दलितों, औरतों, जनजाति लोगों, किसानों, अमीर, गरीब सभी का योगदान था। तो आज इस एकता को बनाए रखने के लिए समानता जरूरी है। सही बात है। अब देखो ये होता है एनसीईआरटी का, तुम यहाँ अपना दिमाग लगाती है ना तो पक्का गलत लिखती है। देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद तथा संप्रदायवाद की समस्या समय के साथ उभरती रही है, इसलिए उन्हें समानता के द्वारा कम किया जाता है। बहुत अच्छा। और देखो कितने अच्छे पॉइंट मिले एनसीईआरटी से। भारत विविधता युक्त राष्ट्र है। यहाँ संस्कृति, कला, शैली, भौगोलिक परिस्थिति आदि आज भारत की समृद्धि में सहायक रही है, इसलिए इसे भविष्य में बनाए रखने के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट। संविधान के लेखकों ने भी यह कहा कि विविधता की इज्जत करना, इसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है? अतः यह कहा जा सकता है कि समानता किसी भी राष्ट्र के लिए अहम है। जहाँ भारत समृद्ध विविधता वाला राष्ट्र है, वहीं इसे भविष्य में और समृद्ध बनाने के लिए समानता होनी जरूरी। इसलिए नेताओं में संविधान में इसी दृष्टि को लक्ष्य रखा, जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर मानेंगे। वाह, कितना नंबर मिलेगा सपना? पता नहीं। अच्छा ठीक है। You got highest mark। चलो अब याद रखना, एक ये सोशोलॉजी वाला छूटा है, ठीक है? और इधर से अपन सब चेक कर लिए, ठीक है। ठीक है? अभी सोसाइटी वाला रह गया है ना, अभी भेजा है मैंने शायद। हाँ हाँ कर रहे हैं चेक, रुक जाओ। फिर नम्रता का ऐसे है, और ये फिर तुम्हारा पॉलिटी वाला, और ये एक इंडियन सोसाइटी का, फिर उधर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको क्यों लगता है कि सभी लोग समानता? ये तो हो गया ना, ये 2 बार भेज दिया, ये 2 बार भेज दिया आपने। मैंने दोबारा नहीं।
ये अभी देख, 2 बार भेज दिया तुमने ये। चलो ठीक है, कोई नहीं। रुको मैं देख, अब तब तक वो चेक करो, मैं देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय समाज में आधुनिकता के अंतर विरोधों की चर्चा कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि आधुनिकता के साथ कौन से अंतर विरोध है जो बने हुए हैं, तो चर्चा करना तो कौन से इनके क्या है पॉजिटिव नेगेटिव होगी, ठीक। या मतलब ये बताना है कि क्या आधुनिकता के साथ अंतर विरोध बने हुए हैं अभी तक, या कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आधुनिकता का आशय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के नाम से है जिनमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया जाता है, जिसका प्रभाव समस्त मानव समाज पर पड़ता है। जैसे पारंपरिक और पौष्टिक भोजन के स्थान पर पिज्जा, बर्गर, पारंपरिक नृत्य संगीत के स्थान पर क्लब जाना आदि। ए मॉडर्निटी का ये कौन बोल दे कि क्लब में जाना है, ये मॉडर्निटी है। अरे आजकल ही तो जाते हैं, पहले कब जाते थे, मॉडर्न जमाना हो गया, तभी तो जा रहे हैं। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं होता, ये गलत एग्जांपल। सोसाइटी के बारे में था ना, तो मैं सोसाइटी के बारे में थी। कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए, ये नहीं आए। अरे मॉडर्निटी का मतलब होता है विचारों से आधुनिक होना। पहले क्या होता था कि परंपरावादी ज़्यादा होते थे लोग, जो मान रहे हैं, उसके पीछे रीजन नहीं जानते हैं। और मॉडर्निटी का मतलब आप जानते हो, उनका कारण जानते हो, क्यों कर रहे हो, वो सब चीज़ें जानते हो, ठीक है। अंतर्विरोध भारतीय समाज में आधुनिकता के। भारत में ब्रिटिश शासन से ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, परंतु इसके अस्तित्व के साथ अंतर्विरोध भी है। अंतर्विरोध कैसे है भाई? भारत में आधुनिकता आने के साथ सामाजिक परंपरा का पर प्रहार हुआ है, जिसमें एकांकी परिवार, लिव इन रिलेशनशिप आदि से भारतीय परंपरा संस्कृति पर आघात पहुंचा है। आधुनिकता के आने से विविधता युक्त भारत में इसकी विविधता को संकट आ रहा है। आधुनिकता की तार्किकता तथा वैज्ञानिक जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों ने अपने अस्तित्व की पहचान का संकट है। नागरिक संस्कृति के प्रसार के बिना लोकतांत्रिक तथा सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाहीकरण जैसे भाई भतीजावाद, बढ़ते योग्यता और पेशा वर्गी की गई, ठीक है। ये श्वेता बहुत दिनों बाद में ज्वाइन की हो। श्वेता कहाँ गायब रहती हो तुम? श्वेता कहाँ रहती हो तुम? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है क्या? भाग गई फिर? चलो, संरचनात्मक विकास के बिना औद्योगिकरण और नगरीकरण किया, जिससे भविष्य में समस्या आएगी। जनसापेक्षता, समानुपातिक न्याय के बिना महत्वाकांक्षा बढ़ती, जिससे लोगों को न्याय, कानून, संविधान, मौभंग आदि। लोगों में अपने अस्तित्व की पहचान का संकट है। नागरिकों की संस्कृति के प्रसार के बिना लोकतांत्रिकरण तथा सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाहीकरण जैसे भाई भतीजावाद को बड़ा योग्यता उपेक्षा की गई। संरचनात्मक विकास के बिना औद्योगिक नगरीकरण किया गया, जैसे भविष्य में समस्या आएगी। जन सहभागिता, अब देखो रिपीट हो रहे पॉइंट, थोड़ा ध्यान दिया करो। जन सहभागिता, समानुपातिक न्याय के बिना महत्वाकांक्षा बढ़ी, जिससे लोगों को न्याय, कानून, संविधान पे। ये रिपीट हुआ है कि पूरा का पूरा? ये पूरा रिपीट हुआ। सहअस्तित्व कैसे? तर्क के साथ धर्म की प्रधानता से लोगों को तनाव मुक्त व्यवहार तथा अंधविश्वास से बचाओ। पर आपसे ये पूछ रहा है, एक मिनट पढ़ो क्वेश्चन। भारतीय समाज आधुनिकता के अंतर विरोधों की चर्चा कीजिए। आपको ये बताना था भारतीय समाज आधुनिकता के अंतर विरोध क्या है। नहीं, अंतर विरोध जैसे आपने एक दिन बताया था ना, अगर किसी का नेगेटिव पॉइंट पूछना हो तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव बताना। ठीक है, तो फिर मैंने बताया थोड़ा। भारतीय परंपरा से यंत्र पूजा साथ साथ आधुनिकता तथा मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। सही है। क्या आधुनिकता से कृषि करते हुए परंपरागत त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जैसे मकर संक्रांति, ऐसा कि परिवार नियोजन के आधुनिक नीति के साथ भगवान को भी दिया मानना। भगवान को दिया मानना क्या मतलब? भगवान का दिया हुआ मानना, कृपा मानना। आधुनिकता में भारतीय समाज, मतलब थोड़ा सेंटेंस थोड़ा अच्छा करो उसको। वो आप, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ समझाने नहीं जाओगे आप, ये चीज़ समझो। यहाँ तो मेरे सामने बोल रहे हो, वहाँ से ले जाओगे। भूत बन के चली जाओ ना सपना। आधुनिकता ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, परंतु इसके सहअस्तित्व के साथ इनके अंतर्विरोधों ने जन्म लिया। यह अंतर विरोध में केवल आर्थिक क्षेत्र, भारतीय संस्कृति या आधुनिकीकरण, बल्कि राजनीतिक संरचनात्मक नीति में भटकाव, फिर चाहे कोई भी क्षेत्र अंतर्विरोध को उत्पन्न किया हो। नहीं, थोड़ा कंक्लूजन सही नहीं है, थोड़ा सही देखो। ये समीक्षा थी। ये आगे क्या पॉइंट आ गया?
ये तो समीक्षा थी, मैंने कंक्लूजन अलग लिखा है ना, और कंक्लूजन मैंने 1 और 2 करके लिखा है, तो दोनों में से कौन सी सही है ये और बता देना। पर इसके अंतर्विरोध के साथ ही अस्तित्व में जिससे बातें समाज से एक तर्क बौद्धिक में नई दीक्षा प्रदान की जो आज मानव समाज में मिलकर इतना बड़ा चलिए लिखने की जरूरत थी। चलो ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिकता ने भारतीय समाज को एक दिशा प्रदान की है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, परंतु इसके नकारात्मक पक्ष भी भारतीय समाज पर प्रभाव डाल रहा है। अगर इसके हम सकारात्मक प्रभाव खत्म कर दिया जाए तो यह भारतीय समाज के विकास में निरंतर अरे नकारात्मक हाँ चाहिए। निश्चित रूप से बहुत विधियों ने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया है, परंतु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परंपरागत भारतीय समाज को अपने अनुरूप परिवर्तित करके निरंतर आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। ठीक है, परंतु इतना कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे समकालीन भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। अब देखो कास्ट सिस्टम मेरे को भी ये तो पूछना था, मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ स्वरूप किए थे, इसका नेगेटिव तो मेरे को ना पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखूं। अरे मतलब आपको ये बताना था कि प्रेजेंट टाइम में जो भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो किस किस रूप में उभर करके आ रहा है। भाई राजनीति में आ रहा है। अच्छा, पर मेरे को ऐसे ही लिखा था जैसे सोपानिक है या धर्म है, ऐसे लिखा था बस। नहीं तुमने ट्यूशन को समझाया नहीं फिर तुमने, ये तो गलती होती है। भारत में जाति व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज में विद्वान श्रम विभाजन असमानता एवं सोपान की व्यवस्था के एक व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था कहता है। अब यहाँ पे ऐसा लगाया जाता है, समझ जाए। ठीक है। ठीक है। स्वरूप समकालीन भारत में जाति व्यवस्था के निम्न स्वरूप है। स्वरूप जब निम्न स्वरूप है ये कौन लगाएगा ऐसे फुल स्टॉप से ही आता है। ये सीखो, छोटी छोटी चीजें हैं पर सीखो ही। भारतीय समाज मैं यही बोल पाती हूँ। अरे सीखो, क्या दिक्कत है। भारतीय समाज में खंडात्मक विभाजन जिसमें जाति को श्रम असमानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जजमानी व्यवस्था ब्राह्मण वैश्य शूद्र। पर पहली बात आपसे वो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा समकालीन भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूप। चलो, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जो पहले श्रम पर आधारित थी अब जनजात सदस्य जैसे लोहार का पुत्र लोहार, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण। जाति व्यवस्था में एक प्राय निश्चित या प्रतिदिन पैसा होता है जिससे भूतकाल में तो उस जाति का आधार कुमार मिट्टी। ये वैसे भी इनकम्प्लीट आंसर है, सही नहीं हो। ठीक है, मैं दोबारा लिखती हूँ। 0.001 आंसर। अच्छा, इसको समझाते तो मैं इसी को पूछ रही थी कि कॉल कर लूँ क्या। तो मैंने बोला ना अभी देखो, अभी आप देखो पहली बात तो देखो समकालीन है, प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है। ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूप किस तरीके से जाति व्यवस्था आ रही है। देखो जाति व्यवस्था राजनीति में आ रही है, सामाजिक तौर पे तो अपन आज भी देख रहे हैं। ठीक है। मतलब ये उसमें वही आएगा, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। मतलब ये आपको है ना स्वरूप बताने की जाति व्यवस्था किस स्वरूप में आज जाति व्यवस्था किस स्वरूपों में बनी हुई है। तो प्राचीन वाली तो बनी हुई है ही, तो आज इसके जो नए स्वरूप है वो भी तो आरक्षण, जैसे आरक्षण की नीति के तहत जाति व्यवस्था का स्वरूप आ रहा है। पॉलिटिक्स में जो लोग खेलते हैं जाति में राजनीति या राजनीति में जाति, उस आधार पर दिख रही है। ठीक है। ठीक है, चलो मैंने ये सारे सोसाइटी के पॉइंट लिख दिए। हाँ वो ठीक है। अब देखो तुम्हारा एक दो सोशियोलॉजी के तुम्हारे बच्चे हैं। ठीक है, और तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब नम्रता का ये ऐसे चेक कर देते हैं, तो ऐसे के लिए रुको मैं एक रिकॉर्डिंग अलग से शुरू कर देता हूँ।